बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीरपुर की और पूरे आज़ाद कश्मीर की ताजर बरदरी की तरफ से तमाम अहले वतन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 14 अगस्त की जश्न आज़ादी मुबारक हो और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि जिस तरह हमें ये आज़ादी की नेमत मिली, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। ये कोई किसी ने हमें प्लेट में रख के आज़ादी नहीं दी, इसके पीछे लाखों लोगों की कुर्बानियाँ, हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियाँ जो है वो इसमें दी गई और फिर ये जाके तो हमें आज़ादी मिली। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर में हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मैं इस मौके पर 14 अगस्त जश्न आज़ादी के मौके पर मैं पूरी आलमी बरादरी से और बिलखसूस ह्यूमन राइट्स की उन तंजीमों को पैगाम देता हूँ कि खुदारा आपको ये मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जो कर्फ्यू लगा हुआ है पिछले 1 साल से, और वहाँ पे जो है किसी की माँ बहन बेटियों की इज़्ज़त महफूज नहीं है, बूढ़ों को भी बख्शा नहीं जा रहा, बच्चों को नहीं बख्शा जा रहा, कोई किसी की कोई हालत नहीं है और वहाँ पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वो उस तरफ देखें और फिलफौर उनको जो है उनकी मदद करें और उनका जो कर्फ्यू और लॉकडाउन का जो आलम है उसको ख़त्म करवाया जाए। आलमी बरादरी मिलकर पूरी इंसानियत को मैं अपील करता हूँ कि खुदारा आप हमारे कश्मीरी भाइयों पर जो जुल्म हो रहा है इस वक्त उसको ख़त्म करवाएं, फिर ही हम असल जश्न आज़ादी हमारी जो है, मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक हम खुशी नहीं हो सकती जब तक हम उनसे वो हमारे साथ मिलते नहीं हैं और हम उनके साथ मिलते नहीं हैं। तो मैं इस मौके पर जो है फिर एक दफ़ा लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये आज़ादी बड़ी नेमत है। आज देखें कि इंडिया जो है वहाँ पे क्या कर रहा है और इधर आज़ाद कश्मीर में लोग पाकिस्तान का जश्न मना रहे हैं और वहाँ पे लोग जो है इंडिया के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक चला रहे हैं और इंडिया के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। ये फ़र्क है जो है, इसीलिए इंडिया बेईमानी पे है और वो फ़ैसला नहीं होने देता। हमारी यही अपील है कि जो पुराना मामला है हम ये भी जो है वो अपना अपील करते हैं कि हक़ खुद अरादियत दिया जाए कश्मीरियों को, ताकि वो खुद फ़ैसला अपना खुद कर सके कि उन्होंने क्या करना है, इंडिपेंडेंट रहना है, इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ रहना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो तीसरा फरीक है और उस फरीक को भी हमें शामिल करना चाहिए। कोई भी फ़ैसला हो उनको हमें उस फैसले में शामिल करना पड़ेगा। ये मजबूरी है पाकिस्तान की और इंडिया की। यही पैगाम है मेरा।